नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र नाथ झा फोर्थ पिलर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 की, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी गलतियां की गई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ऐसी देखी गई है जो आप देखकर हतप्रभ रहेंगे और सवाल करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से, सवाल करेंगे आप सिविल सर्जन से, सवाल करेंगे आप ड्रग इंस्पेक्टर से कि आखिर इतनी मात्रा में लाखों करोड़ों की एक्सपायरी डेट दवाइयां, वो भी जीवन रक्षक दवाइयां जो गरीबों के, शोषितों को, वंचितों को दिया जाने वाला था, जो गरीब वंचित शोषितों का हक मारने का काम स्वास्थ्य विभाग किया है। आखिर सवाल तो होना ही चाहिए, और यह सवाल सिर्फ नगर निगम क्षेत्र के लोगों को नहीं करना चाहिए, बल्कि यह सवाल तमाम बिहार की उन जनता को करना चाहिए जिसने अपार बहुमत देकर इस सरकार को बनाया, और सरकार अपना काम कैसे कर रही है वो जनता के सामने में है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, जो वार्ड नंबर 2 क्षेत्र, जो मधुबनी नगर निगम का वार्ड नंबर 2 है, मारर गांव, वहां कैसे लाखों की दवाइयों को यूं ही नाले में बहा दिया गया है। नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र नाथ झा आपके बीच फिर से एक बार मैं बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। बड़ी खबर यह है कि जो समाज में जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, उनको जो हक मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से जो दी जाती है दवाई, और वो भी जीवन रक्षक दवाई, उसका कैसे दुरुपयोग होता है, कैसे कूड़े में फेंक दिया जाता है, और वो कोई 1000, 2000 या 10,000 का नहीं, लाखों करोड़ों की दवाइयां यहाँ फेंकी हुई है। और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में आकर कोई आता है और यहाँ दवा फेंकता है। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि एक बार ये दिखाएंगे कि कितनी मात्रा में यहाँ दवाइयां हैं, और वो दवाइयां जीवन रक्षक दवाइयां हैं। इस वक्त मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये मल्टी पावर्ड विटामिन है। ये मल्टी पावर्ड विटामिन हम बताएंगे अपने सहयोगी से, मल्टी पावर्ड विटामिन है ये दवाई। और ये इसमें जैसा आप देख सकते हैं, एक सामान्य आदमी जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी अगर देख के बताएंगे तो देखिए, इसमें फल फ्रूट से बना हुआ ये दवा है। मतलब साफ है कि ये जो है मल्टी विटामिन दवा है, और ये शरीर, ये पीने से शरीर में रक्त, जो लाल रक्त कण है उसके का प्रतिशत जो है बढ़ता है। उसकी कमी जिसको होता है लाल रक्त कण का, उसको ये दवा दिया जाता है। ऐसे ही कई दवाई हैं जो बच्चों के हित के लिए है। ये सेफेक्सा ओरल सस्पेंशन आईपी है, ये जो बच्चों को दिया जाता है, बच्चों को दी जाने वाली दवाइयां हैं। ऐसे कई सारी यहाँ सलाइन है जो बड़े बड़ी बीमारियों में लगता है, और वो सलाइन चढ़ाया जाता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ये जो लचर व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो खुद ही बीमार है। और ये बीमार किस कदर है, मानसिक रूप से बीमार है या किस कदर बीमार है, या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कई लाख के जो मेडिसिन है यहाँ कूड़े में फेंक दिया गया है, जिसका कोई करता धरता नहीं है। मैक्सिमम दवाई तो यहाँ ऐसा है कि वो एक्सपायर हो चुका है। तो मेरा सवाल यही है कि आखिर एक्सपायर हुआ कैसे? अगर एक्सपायरी से पहले इसका वितरण हुआ क्यों नहीं? अगर वितरण नहीं हुआ तो ये किसकी गलती है? क्या स्वास्थ्य विभाग की गलती नहीं है? जो सिविल सर्जन है यहाँ हरेंद्र कुमार, क्या उनको इस पर निगाहें नहीं डालनी चाहिए? क्या यहाँ जो स्वास्थ्य समिति है वो क्या नकारा है, या स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये गरीबों तक ये दवाई जाता है? जब गरीब कोई जाता है उप स्वास्थ्य केंद्र दवाई के लिए, तो उसे बोला जाता है कि ये आप एक ये है, क्या नाम है उसका, ऐप है, उस ऐप पे रजिस्टर्ड होइए। महाराज, ऐप पे रजिस्टर्ड होना अभी भी, इस युग में भी कई ऐसे लोग हैं जो मोबाइल का, स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए? ये रजिस्टर मेंटेन करके इस दवाई को, अगर दवाई का अगर वितरण कर दिया जाता तो उस गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े सभी का हक जो मारा गया है वो कम से कम नहीं मरता। और कम से कम इस बात की जिम्मेदारी स्वास्थ्य महकमा को लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के जो जिले के जो स्वास्थ्य सिविल सर्जन हैं हरेंद्र कुमार, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको लेना चाहिए। या फिर
इंस्पेक्टर हैं, मेडिसिन इंस्पेक्टर जो होते हैं, दवाई विभाग के जो इंस्पेक्टर होते हैं, उनको भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय की बनती है। और स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं, जो काफी पॉपुलर नेता हैं, और वो एक साल इस चुनाव में ही नहीं, इससे पहले भी वो स्वास्थ्य मंत्री थे। विगत लगभग 5-7 साल से वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। और वो स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए दवाई जो है बड़ी मात्रा में यहाँ फेंका हुआ है, कचरा में है, नाला में है। बहुत सारी दवाई को तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कई जीवन रक्षक दवाई को जला दिया गया है ताकि साक्ष्य मिटाया जा सके। लेकिन कई ऐसे हैं जो समाज सेवी हैं जो इन पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बड़ी मात्रा में जीवन रक्षक दवाई जो है वो फेंका हुआ है। आखिर इस जीवन रक्षक दवाई का वितरण क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि इस दवाई से किसी गरीब का भला हो जाता, जो गरीब अपना जमीन बेच करके, अपना सोना गिरवी रख करके उसके बाद बच्चों का इलाज कराते हैं, खुद का इलाज करवाते हैं। खुद के जो पुरुष हैं उनके घर में कोई अगर बीमार हो जाता है तो वो अपना सारा कुछ दांव पर लगा करके इलाज करने जाते हैं। लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग है कि कुंभकर्णीय नींद सोई हुई है और स्वास्थ्य विभाग को इसका रत्ती भर परवाह नहीं है कि इतने महंगे महंगे दवाई को नाले में फेंक दिया जाता है, लेकिन गरीब, वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग में इसका वितरण नहीं होता है। आखिर क्यों? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन स्वास्थ्य विभाग को इसका जिम्मेदारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और मैं सिविल सर्जन साहब को बोलूंगा कि इस जगह पर आइए और इसको देखिए कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में दवाई एक्सपायर कैसे किया। अगर दवाई एक्सपायर किया तो उससे पहले इसका वितरण क्यों नहीं हुआ? इस खबर के माध्यम से हम स्वास्थ्य मंत्री को भी यहाँ ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि ये जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, ये जो विटामिन का जो सिरप है, विटामिन की गोलियां हैं, कई सारे सुई हैं, कई सारे जो मेडिसिन है, उसका यहाँ बंदर बांस नहीं कहिए, इसका जो जाया कहना कहते हैं, जो नाले में फेंक देना, कूड़े में फेंक देना, वो आखिर क्यों होता है? क्या स्वास्थ्य विभाग को इस पर नजर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये आपके ऊपर छोड़ जाते हैं, आप गरीबों के ऊपर छोड़ जाते हैं, वंचितों के ऊपर छोड़ जाते हैं और शोषितों के ऊपर कि आखिर उनके लिए जो ये दवाई आया है सरकार के तरफ से, ये जो हर विभाग को, हर सदर अस्पताल को या स्वास्थ्य केंद्र को, उप स्वास्थ्य केंद्र को मिलता है, वो दवाई समय पर क्यों नहीं वितरण होता है? क्या यहाँ के समाज सेवी इस बात के जिम्मेदार नहीं है या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जिम्मेदार हैं? आखिर कैसे फेंका, इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि ये दवाई एक्सपायर कैसे किया। ये तमाम जो दवाइयां हैं, ये जो मैं अपने हाथ में लिखा हूं एडीबी मिन मल्टी पावर, मतलब मल्टी पावर विटामिन जिंक है इसमें। जो शरीर में आयरन की मात्रा कमी हो जाती है, जिंक की मात्रा कमी हो जाती है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इस दवाई को। और इस दवाई को लेने में इसका एक का दाम है, आपको मैं बताऊं, ये दाम है, एक बोतल का दाम है 138 रुपया। और ये 138 रुपया सिर्फ एक बंडल नहीं है, ये कई सारे बंडल हैं जो यहाँ फेंका हुआ है, लेकिन गरीबों तक इस दवाई का वितरण नहीं हुआ। ये दूसरी दवाई है, ये देखिए एस्टेमेमोर 5, ये इस दवाई की कीमत है, ये इस दवाई की कीमत है 35 रुपया। और ये भी कम मात्रा में नहीं है, सैकड़ों हजारों की मात्रा में यहाँ फेंका हुआ है। कई सारे बोतलें हैं, आप देख सकते हैं निगाहें डालकर। ये टैबलेट सब देखिए, ये सारा टैबलेट जो है, ये आपका ये जो दवाई है इसका नाम है, वही उसका टैबलेट फॉर्म में, एस्टेमेमोर का ये टैबलेट फॉर्म में है। उसके बाद ये देखिए सिरिंज, मॉक्सिटोर है, मॉक्सिटोर आंख में डालने वाली दवाई है। आंख किसी के लिए, बहुत सारे ऐसे संस्थान मिलेंगे जो मुफ्त में आंख का ऑपरेशन करवाता है, लेकिन जो सरकार आंख के लिए दवाई भेजती है, आंख का ड्रॉप जो भेजती है, वो ड्रॉप सही समय पर वितरण नहीं हो पाता है। नतीजा ये होता है कि यहाँ नाले में इस दवाई को आपको फेंकना पड़ता है
आखिर इसका जिम्मेदार कौन, और जो जिम्मेदार है वो क्या ये जिम्मेदारी लेंगे या फिर जिम्मेदारी से भागेंगे। गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, समाज को इस पर सवाल उठाना चाहिए कि ये दवाई आया कहां से और कैसे रात, अंधेरी रात में यहाँ फेंक कर गया। मैं फिर किसी और दूसरे खबर के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा और ऐसे ही अच्छी और बड़ी खबरों के साथ जो समाज के लिए मायने रखता है। फिलहाल दीजिए इजाजत अपने सहयोगी के साथ ब्रजेंद्र नाथ झा, फोर्थ पिलर।